नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। देखिए, हरियाणा के अंदर एक नई भर्ती आ चुकी है। आप अप्लाई कर सकते हैं आज से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा जेलर भर्ती 2026 तैयारी कैसे करनी है उसके ऊपर बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर देखेंगे आपकी एज कितनी होनी चाहिए। 1238 पद है, सिर्फ 12वीं पास बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है, फॉर्म डेट है, फॉर्म की डेट मैंने बता दी आपकी, आज से अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल डिटेल है, एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस क्या है, पूरी जानकारी लेंगे। सिलेक्शन कैसे लेना है, हमें 100% हमारा सिलेक्शन कैसे सुनिश्चित करना है, एक एक चीज को क्लियर करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही दी जाएगी। आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप बताता हूँ, ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। इसी के अंदर आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन मिलेगा A to Z फॉर्म 01। देखिए मेरे भाई, इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं आपको काफी सारी भर्तियों के बारे में बताता रहूं। अगर आप फीमेल हैं तो अभी मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली है, या फिर डाल दूंगा, आंगनवाड़ी की, दिल्ली आंगनवाड़ी की भर्ती। भाई बहुत ही अच्छी पोस्ट है, उसके अंदर 3 तरीके के पद हैं, बहुत अच्छा सिलेक्शन हो सकता है आपका। वो वीडियो भी देख लेना, उस वीडियो को टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेजा हुआ है। कुल पद 1238 भूमिकाएं हैं। अगर बात करें जेल वार्डर एवं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ASP की पोस्ट है आपकी। किस तरीके से, देखिए बहुत छोटी भी पोस्ट है और बड़ी भी पोस्ट है। जहां पे मन करे उस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए, 100% सिलेक्शन सुनिश्चित कीजिए। देखिए, सिलेक्शन का आधार कहें तो फिजिकल टेस्ट यानी कि PMT एंड PST होगा, प्लस आपका एग्जाम भी कंडक्ट होगा। विज्ञापन की संख्या की बात करूं तो एडवर्टाइजमेंट आपका 6/2026 पूर्ण विवरण और योग्यता मापदंड क्या कहता है। देखिए भाई, भर्ती की समय सीमा महत्वपूर्ण तिथियां क्या कहती है। 22 जून 2026 फॉर्म की डेट है, फॉर्म अप्लाई की डेट है, अधिसूचना जारी नोटिफिकेशन जारी आपका, ठीक है। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, जो कि आपको मैंने बता दिया है। अगर बात करें अप्लाई, फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई आपके कब से शुरू है, तो मेरे भाई आपके फॉर्म अप्लाई है 24 जून से, ठीक है। आपके 24 जून से फॉर्म अप्लाई शुरू है। आवेदन की अंतिम तिथि केवल 6 दिन, 30 जून, यानी कि 6 दिन के अंदर अंदर आपको फॉर्म डालना ही डालना पड़ेगा। अगर बात करें 1 से 2 जुलाई को क्या है, त्रुटि सुधार विंडो। 1 तारीख और 2 तारीख, यानी कि 1 तारीख 2 तारीख 2 दिन आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा। अगर फॉर्म में गलती है तो उसको चेंज भी कर सकोगे। प्रमाण पत्र नियम क्या कहता है, सभी आरक्षित श्रेणी BCA, BCB, EWS आदि के प्रमाण पत्र अप्रैल 2026 के बाद के जारी होने चाहिए। पुराने प्रमाण पत्र अमान्य होंगे आप सभी के। चलिए भाई, देखिए 1238 टोटल पद है। पदों का अगर विस्तृत विवरण की बात करें तो मेरे भाई आपके पुरुष के 30 पद किसके हैं, जो है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के, ठीक है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के, जिसके अंदर जनरल के 10, DSC के 2, EWS के 3 है। महिला के 3 पद हैं, जिसके अंदर जनरल का 1, DSC का 1 और BCA का 1 है, ठीक है, ASP के अंदर। अगर बात करें जेल वार्डर जो है, इसके पुरुष के 1093 पद है, सर्वाधिक अवसर है। महिला के 112 टोटल इसके अंदर पद दिए गए हैं। जेल वार्डर, देखिए भाई, जेल वार्डर के पद सबसे अधिक हैं, जो उम्मीदवारों के लिए इस भर्ती में चयन की संभावनाओं को काफी हद तक बढ़ा देती हैं। अप्लाई जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई। अब बात करते हैं, क्या आप पात्र हैं, योग्यता एंड मापदंड। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी भाई आपकी एज और उसके बाद करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो देखिए, ASP की पोस्ट के लिए, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए आपकी एज होनी चाहिए 21 से 27 वर्ष। एज रिलैक्सेशन अलग से है। आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन पास। अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया किसी भी स्ट्रीम से, कितनी परसेंटेज से पास है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जेल वार्डर की पोस्ट की बात करूं तो आपकी एज होनी चाहिए 18 से 25 साल, बिना एज रिलैक्सेशन के। एज रिलैक्सेशन अलग से, ये आपका UR का रहता है, ये आपका UR कैटेगरी, जनरल कैटेगरी का रहता है। क्वालिफिकेशन 12वीं पास है, 12th अगर आप पास हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम से, कितने मर्जी परसेंटेज से अगर आप पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, 10वीं या 12वीं कक्षा में हिंदी या संस्कृत एक विषय के रूप में होना चाहिए, यानी कि 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा के अंदर आपके पास में या तो हिंदी हो या फिर संस्कृत होना चाहिए। ये लगभग मोस्टली सभी के पास में होगा। आयु में छूट की बात करूं तो आरक्षित श्रेणियों के DSC, SC, BCB और EWS को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी कि इनके लिए अगर 5 साल जोड़ूं तो मैं इनके लिए रहता है 21 से लेकर 32 वर्ष तक इनके लिए रहेगा। अगर मैं इसी के अंदर बात करूं आपका कितना 5 वर्ष, तो 18 से लेकर
30 वर्ष तक आपका बाकी की कैटेगरियों के लिए रहेगा। ये आपका एज रिलैक्सेशन इसके अंदर बताया गया, जो कि आपको मैंने अच्छे तरीके से विद काउंट करके बता दिया। अगर मैं फिजिकल की बात करूं, शारीरिक मापदंड पुरुष उम्मीदवार मेल पीएमटी पीएसटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, वो आपका तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। देखिए भाई, एएसपी और वार्डर दोनों पदों के लिए मापदंड समान है, एक समान है। चयन प्रक्रिया में सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है, सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होता है। आजकल लघु फोर्सेस के अंदर नियम बना दिया गया है कि जब भी कोई भर्ती आती है किसी फोर्स के अंदर, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, इनके अंदर कोई भी फोर्स के अंदर पोस्ट आती है तो उनका सबसे पहले फिजिकल ही कंडक्ट करवाया जाता है, वो सिस्टम इसके अंदर भी कर रखा है। अगर मैं हाइट की बात करूं तो 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की छूट होगी आपको आरक्षित कैटेगरी से। छाती, अगर मैं चेस्ट की बात करूं तो 83 से 87 सेंटीमीटर, यानी कि 5 कितना बताइए 4 सेंटीमीटर, इसके अंदर तो 4 सेंटीमीटर बन रहा है। आरक्षित श्रेणी को 2 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी, इस तरीके से आपको बताया गया। दौड़ आपका दूरी आपकी 2.5 किलोमीटर, समय 12 मिनट के अंदर 2.5 किलोमीटर रनिंग करनी है। पुरुष सैनिकों के लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट के अंदर करनी है। शारीरिक मापदंड महिला उम्मीदवार फीमेल पीएमटी पीएसटी की बात करें तो इनकी हाइट होनी चाहिए 158 सेंटीमीटर, 156 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी इनको। इनकी दौड़ आपकी होगी 1 किलोमीटर की 6 मिनट के अंदर करनी है। अगर चेस्ट की बात की जाए तो इनका कोई भी चेस्ट का किसी भी प्रकार का मेजरमेंट नहीं करवाया जाता है। अब बात की जाए आपके लिखित परीक्षा का ब्लूप्रिंट, ठीक है, एग्जाम हमारा किस तरीके से होगा, क्या क्या चीजें आएगी, कहां से आएगी, तो वो देखना। आप नॉर्मल हरियाणा की अगर तैयारी करें तो ये एग्जाम निकाल सकते हो, एग्जाम दे सकते हो और अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हो, क्योंकि सभी के अंदर चीजें सेम आती है। जैसे आपका मैथ होता है, रीजनिंग होता है, इसके साथ आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, इंडिया जीके होगा। हरियाणा जीके को छोड़कर बाकी सब फोर्स है ना, ये आपके लोअर एग्जाम्स के अंदर आते ही आते हैं, ठीक है। तो आप ये एग्जाम दे सकते हो हरियाणा जीके की नॉर्मल तैयारी है तो भी। हरियाणा जीके के 20 क्वेश्चन आएंगे, इंडिया जीके एंड ईवीएस डिजास्टर के 20 अंक आएंगे। कितने अंक का पेपर हुआ आपका? 40 हुआ। और ये आपका मैथ इसके अंदर 15 नंबर का आता है, रीजनिंग आपका 15 नंबर का आता है, टोटल 70 हुआ, ठीक है। और 10-10 नंबर के आपके हिंदी इंग्लिश आता है, हिंदी आती है 10 नंबर की, इंग्लिश आती है 10 नंबर की, और कंप्यूटर नॉलेज आती है कि 10 नंबर की। टोटल 100 नंबर का पेपर हुआ भाई, ठीक है। आई थिंक मैंने यहाँ पे जोड़ा तो 100 नंबर का पेपर हो गया। समय 105 मिनट का इसके अंदर दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग, गलत उत्तर के लिए कोई किसी पर की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ी एक गलती कह सकते हो। नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए भाई, ठीक है। चेतावनी की बात करें तो ओएमआर सीट में किसी भी प्रश्न का गोला खाली छोड़ने पर अंक काटे जाएंगे, नो ब्लैंक बबल्स, ऑफलाइन पेपर होता है। लीजिए आपकी अगली कार्य योजना क्या होगी। 1 नंबर पॉइंट कहता है कि डॉक्यूमेंट अपडेट कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए, सुनिश्चित करें कि आपके ईवीएस, बीसीए, बीसीबी प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2026 के बाद के बने हो, नहीं बने तो बनवा लीजिए। दूसरा पॉइंट कहता है कि समय पर आवेदन करें, 30 जून की समय सीमा का इंतजार नहीं करें, विंडो केवल 6 दिन के लिए खुलेगी, 24 से लेकर आपका 30 जून तक, ठीक है। 24 जून से अप्लाई है आपके शुरू, यानी कि लगभग 7 दिन समय दिया जाता है आपको। फिजिकल टेस्ट, अगर मैं 3 नंबर फिजिकल की तैयारी शुरू कर, परीक्षा से पहले पीएमटी पीएसटी फिजिकल होगा। जो फिजिकल पास करेगा वही लिखित परीक्षा में बैठेगा। आज ही अपना अभ्यास यानी कि अपनी तैयारी आज से ही शुरू कीजिए। तो इस तरीके से मैंने आपको अच्छी तरीके से जो भी आपकी अपडेट है इस भर्ती से संबंधित आपको मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। टेलीग्राम ग्रुप का मैंने आपको बता दिया, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जिसके अंदर आपको पूरी अपडेट मिलती रहेगी और भी नई नई भर्तियों के ऊपर भी आपको अपडेट दी जाती है। पूरी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। मेरे दोस्त, मेरे भाई, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो अब हम इसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।